इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हमेशा जेईई मेन में जरूर आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और उसके अंदर भी इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि वो आए। तो ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है और इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का इसके अंदर बहुत अच्छा एप्लीकेशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जब भी इनइक्वलिटी आती है तो हमें एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन गिवन है, तो हमें चेक करना ही पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो चलिए एफ एक्स को लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स आपको गिवन है, तो इसका डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि चेक करना है हमें। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला तो लॉग एक्स का हो गया 1/x² + 1 और कंपो और चेन रूल से ही आ जाएगा 2x। फिर e की पावर एक्स का e⁻x और चेन रूल से आ जाएगा ये प्लस। तो डोमेन है इसका रियल नंबर। तो अब आप रियल नंबर में आपको देखना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है या डिक्रीजिंग या दोनों। तो अब एक चीज बताइए, जो e⁻x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और e⁻−x इस तरह से बनेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा बट ये भी पॉजिटिव ही होगा, यानी कि 0 पे ये 1 देता है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग बनता है। अब अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, दैट इज 2x/x² + 1, और इसका रेंज हम चेक करें तो यहाँ पे जरा देखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x से डिवाइड किया, तो देखिए बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नजर आएगा x + 1/x। और इसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं कि अगर एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल हम ऐड कर दें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। और अगर x नेगेटिव होता है तो ये नंबर बनता है बेटा x + 1/x लेस देन और इक्वल टू -2। तो हमें ये यूज करना आना चाहिए क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज है क्वेश्चंस में। जेईई के जितने क्वेश्चन उठाएंगे तो ये x + 1/x आपको कई जगह नजर आएगा। तो इसके लिए कंडीशन याद रखना कि x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव, और x + 1/x लेस देन -2 व्हेन x इज नेगेटिव। तो ऐसा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसका रेंज वैसे तो हम y लेट करके भी निकाल सकते हैं, तब भी यही आएगा। मैं एक अप्रोच और सिखा रहा हूँ इसके लिए निकालने की, लेकिन मैं आपको y लेट करके भी इसको बता दूंगा। x + 1/x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे ये नजर आने लगेगा x + 1/x बिलोंग्स टू। अच्छा ये याद रखना, जब रेसिप्रोकल करते हो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो इसका रेसिप्रोकल इधर लिख लिया करो, यानी कि 0 की तरफ जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा, और इसका रेसिप्रोकल इधर लिख लिया करो और ये इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनक्लूड था। अब मेरे लिए 2 की और जरूरत है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो x + 1/x बिलोंग्स टू हो गया 0 to 1, यानी कि ये एक्सप्रेशन 2/x + 1/x 0 to 1 आएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, बिल्कुल यही स्टेप करेंगे। पहले से इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं, -∞ to -2, फिर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं और यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए ये रेसिप्रोकल होकर इधर आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल होकर इधर चला जाएगा और ये 0 की तरफ जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा। अब हमें सेम ये बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/x + 1/x, तो ये बन गया हमारा बिलोंग्स टू -1 to 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा एक्सप्रेशन रेडी है। अच्छा, एक्चुअल एक्सप्रेशन को देखें, देखिए हमने x से डिवाइड किया था तो यही सोचो क्या होगा, x 0 नहीं है, एक्चुअल में तो x 0 हो भी सकता है, डोमेन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम x को ऊपर ले जाएंगे, जब डिवाइड में नहीं होगा, तो फाइनली जो हमारा एफ एक्स जो ये वाला तैयार हो रहा है, ये वाला पार्ट जो तैयार हो रहा है एफ एक्स का, ठीक है, ये एफ एक्स होल तो नहीं है बेटा, है ना, इसको हटाए थे यहाँ से। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 2x/x² + 1 बिलोंग्स टू हो गया -1 to 0, -1 to 1। ये मैं सोचा कि इसने 0 को इंक्लूड कर दिया क्योंकि x = 0 पे 0 आ रहा होगा। जब हमने डिवाइड किया तो नॉट इक्वल टू 0 करके किया था, जबकि 0 इसकी रेंज का पार्ट है, तो इसका रेंज हो गया -1 to 1। अब आप खुद देखो कि अगर हम x को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो f' पॉजिटिव हो ही गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रेंज में तो f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम x नेगेटिव की बात करते हैं
तो आप नोटिस कीजिए कि जब x नेगेटिव होगा तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर रखते हैं तो आपकी वैल्यू ये नेगेटिव लेने पे 1 से बड़ी आएगी, ये 1 से बड़ी आएगी। और ये नंबर क्या बनेगा x नेगेटिव लेने पे, -1 से 0। तो अब आप खुद बताइए कि अगर ये एक्सप्रेशन -1 से 0 बनेगा तो और ये 1 से बड़ा आएगा, तो कोई भी वैल्यू ऐड करने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे 1 से बड़ा नंबर इसके अंदर, तो ओबियस है कि ये वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो पाएगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसका मीनिंग ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव बना और पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव बना। अगर आप इससे रेंज निकालना चाहते हैं दैट इज गुड, अदरवाइज इस केवल इसका अगर रेंज निकाला जाएगा तो 11th में आप इस तरह से रेंज निकालने करते थे, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे, y लेट करके, याद आ रहा होगा आपको, 2x और इसको इधर लिया है तो प्लस y इक्वल टू 0। तो ये कब डिफाइन होगा, जब डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रीमेंट हो गया b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया -4 से डिवाइड कर दे तो y² माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 y प्लस 1। तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ गया कि y की वैल्यू -1 से 1 के बीच आएगी। और ये हमारा रेंज पहले भी आता था। तो दो तरीके हो सकते हैं इस तरह से रेंज निकालने के। मुझे इसको बताने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको ये चीज़ भी नोन होनी चाहिए, ये x प्लस 1/x क्या देता है। तो रेंज पता पड़ गई और आपको पता पड़ गया कि f एक हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस तरह से हमें g की बात करनी पड़ेगी। तो अब g फंक्शन को देख लेते हैं, तो बहुत ही आसान है। जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पे 1/e जाएगा तो e⁻x हो जाएगा, ये -2e⁻x बच जाएगा। अब अगर आप g' निकालते हैं तो ये -e⁻x और -2e⁻x। तो देखो e⁻x और ये e⁻x हो या -x हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। और आगे नेगेटिव लगा हुआ है, देयरफॉर ये नेगेटिव हो गया। इट मीन्स g एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमें पता पड़ गया कि एक फंक्शन f इंक्रीजिंग है और g फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो एक तरह सोचो कि ये f ऑफ x1 लिखा है और ये f ऑफ x2 लिखा है। तो अगर फंक्शन f इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा अगर यहाँ से हम f को हटाएंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा x1 ग्रेटर देन x2, यानी x1 का काम कौन कर रहा है, g ऑफ α-1 का होल स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर देन हो जाएगा g ऑफ α-5/3। अब हमें देखना होगा कि g फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ डिक्रीजिंग लिखा है तो इस बार इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो हमने इसको α-1 होल स्क्वायर बाई 3 इज लेस देन और मल्टीप्लाई भी कर लिया, बेटा एलसीएम ले लिया और इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया α² माइनस 2α प्लस 1 इज लेस देन 3α माइनस 5। तो α² माइनस 5α और प्लस 6 इज लेस देन 0। तो अल्फा माइनस कितना बन जाएगा, ये α-2 एंड α-3। अब इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ही आपका क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आ गए। तो 3 के आगे कोई नंबर रखोगे पॉजिटिव, इसके पहले नेगेटिव आ गए, पॉजिटिव आपको करना है लेस देन 0। तो 2 से 3 के बीच में हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज़ ये फंसी थी कि कहीं फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या नहीं है। वैसे क्वेश्चन को देख के पता पड़ता है कि क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज नहीं है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होना ही पड़ेगा और इसे ऑलवेज डिक्रीजिंग होना ही पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, अदरवाइज हम इस एफ को यहाँ से हटा नहीं पाते हैं क्योंकि एफ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है या ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो एफ हटाना यहाँ से मुश्किल हो जाता है और एफ और जी हटने के बाद ही क्वेश्चन से अल्फा निकल सकता है। तो श्योर था कि या तो पूरा फंक्शन एफ और जी इंक्रीजिंग रहा होगा या पूरा डिक्रीजिंग रहा होगा।